हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो दोस्तों, आज बीबीडी गेस पेपर का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पार्ट 3 वीडियो होगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए। आज क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो में 33 से शुरू कर रहे हैं। आज देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं 144 का। 144 को खंड करेंगे, 33 नंबर प्रश्न है। तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 1, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9। तो इसमें क्या करेंगे, 2 पावर गिन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 कर लेंगे और 3 पर कितना है, 1 2 2। तो पूछ रहा है कि 2 का घातांक क्या है दोस्त। तो 2 का घातांक कितना है, 4 है, इसलिए 33 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि 34 नंबर प्रश्न, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक रूप होगा। देखो, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा अगर कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वो समपूर्णांक हो जाता है। तो देखो, तो अगर p अगर संख्या है तो इसमें 2 से गुना होना चाहिए। देखो, 2 किस में गुना है, 2 गुना है इसमें, लेकिन एक जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। तो बी में देखो 2 से गुना है, नहीं होगा। इसे p + 1 है, 2 से गुना भी नहीं है, और p + 1 है, विषम संख्या का समपूर्णांक पूछ रहा। तो देखो यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर सही है, 2p हो जाएगा। उसके बाद देखो 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो, वह संख्या जो 1 से बड़ा हो, स्वयं से भाग लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उससे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 91 अगर संख्या है तो देखो इसमें किसी से भाग लग रहा है, तो 91 में 13 से भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या। बी नंबर 213, देखो 213 तो 3 से तो भाग लग रहा है, इसमें 3 7 21, 3 1 1, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 देखो ऐसा संख्या है जो किसी संख्या से भाग लगता है किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, किसी संख्या से भाग, इसीलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। डी नंबर 501, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, लगा के चेक कर लेना, 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखो कि 8 पावर 0 गुना 2 पावर 0 का मान कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे कि x पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है 1। इसीलिए देखो यहाँ बनाते हैं 36 नंबर प्रश्न कि 8 पावर 0 और गुना 2 पावर 0। देखो 8 पावर 0 का मान कितना है, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर है, घातांक है, उसका मान हर हमेशा 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। गुना और 2 पावर 0 का मान 1 होगा। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 गुना 1 ही होता है, इसलिए 36 का ऑप्शन देखो ये कहीं पर है, देखो सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न बनाना पड़ेगा। देखो 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 0.7 पावर रेक्रीन है, इसका मान क्या होगा। देखो इसका बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसको करेंगे कैसे, 0.7 ये रेक्रीन है, तो 7 के साथ लिख देंगे, जितना रेक्रीन है उसके बदले में 9 देंगे, देखो आंसर मिल गया, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखो 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब 3 परिमेय संख्या है, इसमें से एक ऐसा संख्या होगा जो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो पहला, हम सब जानते हैं पहले से कि वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमको परिमेय संख्या ढूंढना है। √7 परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। देखो √2/√5 ये भी वो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा, ये वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं, डी नंबर यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। 38 का डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक। तो डी नंबर है 3√75 और यहाँ पर है √48। तो खंड कर लेते हैं। देखो हम 25 या 75 कर सकते हैं ना खंड। उसके बाद देखो नीचा में है 16 3 48 कर सकते हैं खंड, क्योंकि वर्गमूल निकालना है ना। तो 3 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है ना। बच गया √अंडर में कितना, 3 बच गया। उसके बाद 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अंदर में क्या रह गया, अंदर में 3 निकलेगा। देखो √3 कट गया, तो बचा कितना, 5 3 15/4। देखो ये परिमेय संख्या का रूप है ना, p/q के रूप में है, इसलिए आंसर 38 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत का एक फार्मूला है, किसी भिन्न के हर में
अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ गया तो समझो वो शांत है, और 2 और 5 के अलावा अगर अन्य संख्या आ गया तो वह अशांत होगा, वो शांत होगा। चलो 39 नंबर चेक कर, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 39 का ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, शांत है कि वो शांत है। जैसे 23/50 है तो 50 को पहले खंड कर लेते हैं, ठीक। जैसे 2 से 25 हो गया, अब 5 से 25 हो गया, तो क्या लिखेंगे 23 देखो 2 गुना 5 की स्क्वायर कर सकते हैं इसे, देखो 5 गुना। तो हम क्या बोले कि किसी भिन्न का हर में अगर 2 गुना 5 आ गया तो समझो वो शांत है। तो देखो ये शांत है। अब पूछ रहा आंसर क्या, वो शांत पूछ रहा है, तो आंसर होगा नहीं। देखो 1600 625 आ जाएगा, ठीक ना, खंड करने पर, इसलिए इसका बी आंसर होगा। देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन, इसका बी नंबर 39 बटे कितना है 243। तो देखो खंड करो, 13 39 कर सकते हैं, और 243 को जब खंड करेंगे तो करो तो 243 को खंड यहाँ कर लेते हैं। 3 से 3 8 24, 3 1 1, फिर 3 से 27, 3 9 27, 3 3 9। देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना 5 बार आया ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 3 खत्म हो गया 13। देखो 3 पावर के तो कितना आ गया 1 2 3 4, यानी कि 2 आया। हम क्या बोले कि भिन्न के हर में 2 गुना 5 के रूप में रहना चाहिए। अगर 2 गुना 5 अगर आ गया तो शांत है, अगर नहीं आया, अगर अन्य संख्या आ गया तो वो शांत होगा। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया 3 पर 4, एक मतलब यही बी नंबर ऑप्शन इसका वो शांत है, बाकी सब शांत हो जाएगा। इसको खंड कर लेना। आइए अब सवाल 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जिसका वर्गमूल निकले, ठीक ना, वो परिमेय संख्या। देखो तो यहाँ 40 का 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, और 144 का वर्गमूल कितना निकलता है 12। तो ये तो पी वाई क्यू के रूप में आ गया, तो इसका आंसर 40 का ए ही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर देखो 50 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सी 32 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए 32 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखो 5 प्लस रूट अंडर 5, 5 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न की ए इक्वल टू दिया है इतना, बी इक्वल टू इतना दिया है, तो लोसो क्या होगा, इसका लोसो निकलना है। देखो बहुत आसान तरीका से इसका लोसो निकलेगा। जैसे देखो ए इक्वल टू दिया है कितना 2 पर पावर 3 और गुना 3 और गुना 5। उसके बाद बी दिया है कि 2 पर पावर 4 5 गुना 7। ए बी का लोसो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो देखो लोसो में क्या करते हैं कि सबसे बड़ा घात वाला लेते हैं, पहले देख लेते हैं 2। तो 2 पर सबसे बड़ा घात कितना है, देखो 4, तो 4 ले लिए। उसके बाद 2 पर से क्या आता है 3 आता है, तो 3 लेंगे ना। तो 3 कितना है 3 सबसे बड़ा तो यही है। अगर बड़ा घात रहता तो बड़ा वाला लेते हैं मान, ठीक। उसके बाद देखो 3 के बाद कितना है 4 तो है नहीं, 4 नहीं लेंगे। 5 है, तो 5 तो बराबर है, कहीं कोई बड़ा छोटा है नहीं। उसके बाद 7 ले लिए। अब क्या करेंगे, इस सब को गुना कर देंगे, सबको गुना कर देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। चलो 2 को 4 बार गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा। उसके बाद इधर देखो 16 गुना 3, 5 गुना इधर 7। देखो 16 5 80 हो जाएगा ना, 80 है। चलो गुना कर देते हैं सीधा सीधी। तो 16 5 80, चलो 80, 16 5 80 21 गुना कर दें, तो 1 के 1 8 दूना 16, यानी कि 1610 है ऑप्शन में। 1610 ऑप्शन में नहीं है। चलो फिर से गुना कर लेते हैं। 16 5 80 हो गया, यहाँ 80 यहाँ पर 21 हो गया ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तब यहाँ पर होगा 8 8 दूना 16, 1680 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680 हो जाएगा, ठीक है। गुना में गलती हो गया था। उसके बाद देखो 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो। देखो फिर से देखो पीछे भी एक सवाल था कि पूर्णांक वाला, यदि विषम पूर्णांक है, वो वाला सम पूर्णांक था ना, कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक रूप क्या होगा। हम क्या बोले, किसी भी प्राकृत संख्या में 2 का गुना जो हो तो वो क्या होगा, वो सम पूर्णांक होगा। देखो यहाँ पर क्या है, तो देखो 2 का गुना जो है लेकिन 2 जोड़ा है, तो ये तो सम है।
देखो 2 का गुणज है 2 जोड़ा है तो क्या हो गया सम है। देखो 2 का गुणज है 1 जोड़ा है, यही भी सम पूर्णांक होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 43, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो उनका लोसो क्या होगा। तो चलो बनाते हैं 43 नंबर प्रश्न। देखो 43 नंबर प्रश्न है कि उनका लोसो क्या होगा, ठीक है ना। तो 2 संख्या गुणनफल इतना होता है, एक इसका फार्मूला होता है एक संख्या गुण दूसरा संख्या बराबर क्या होता है लोसो गुण मोसो होता। तो चलो 2 संख्या गुणनफल कितना दिया है 2166 दिया है। उसके बाद कितना देखो मोसो कितना दिया है 19, तो मोसो 19 बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक। उसका पूछ रहा क्या लोसो, तो लोसो को लोसो रहने देते हैं यहाँ पर। देखो 2166 और देखो गुना में इधर के क्या आ जाएगा भाग में, अब लोसो निकल जाएगा, ये लोसो निकलेगा। चलो 19 से भाग दे दो इसमें, तो 19 से भाग देते हैं। देखो कितना बार में कटता है 2166, कितना बार 19 का 19 में क्या बार में कट जाएगा ये 19 देखो ऑप्शन में भी देख लेते हैं। 19 खिलाते हैं, ठीक। 11 में से 9 गया 2, 1 1 काट उतना कितना 26, तो फिर 19 1 19 खाएगा यहाँ। 16 में से 9 गया 7, ये बचा कितना 6, तो 19 चौके 76, कितना बार में खा गया, ये भाग लग गया 114 बार में। देखो 43 का 114 कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो 44 नंबर संख्या कि 2.13, तो ऐसा वाला जब भी संख्या मिले तो हर हमेशा क्या होता है ये ओ परिमेय संख्या ही होता है, ठीक ना। तो इसका याद भी कर लेना, ऐसा होता है ओ परिमेय संख्या पर सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न, ये मिटा देते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 45 नंबर प्रश्न है कि π/3 है, तो π/3 क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई बताएं कि हमेशा क्या होता है वो परिमेय संख्या था। वो परिमेय संख्या में अगर भाग भी दे देंगे तो वो क्या होगा वो परिमेय संख्या ही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वो परिमेय संख्या है। तो वो परिमेय संख्या है, देखो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होगा वो परिमेय संख्या। तो चलो देखें 17 का वर्गमूल निकलता है, तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 17 क्या हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। देखो 100 का वर्गमूल कितना निकलता है 10, तो परिमेय संख्या होगा। √4 का वर्गमूल कितना निकलता है √4 का 2 निकलता है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। और उसके बाद देखो डी नंबर ऑप्शन √16 प्लस √25, अरे √16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4। देखो ये डी नंबर 46 का डी नंबर देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पर निकाल देते हैं, ये 4 निकल गया और √25 से कितना निकल गया 5, तो 5 4 9 क्या है, तो 9 तो परिमेय संख्या हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा √17, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक। उसके बाद देखो 47 में प्रश्न कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। तो देखो अशून्य के मतलब क्या है, अशून्य के मतलब कोई अंक नहीं, मतलब मान लें कि अशून्य 1 हो गया, ठीक। 47 नंबर पर मानो कोई 1 हो गया और क्या है और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहता है √2 ले लेते हैं, √2 है कि नहीं अपरिमेय संख्या। कहता है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को गुणनफल करेगा तो क्या होगा, तो 1 गुना √2 होगा, तो √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए एक इसका गुण है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर भाग दे देते हैं तो क्या होता है वो हर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 47 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें।